हेलो बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसल, आपकी साइंस की टीचर। तो आप मुझे बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे और पिछली क्लासेस का जम के रिवीजन कर रहे होंगे, है ना? तो आज देखो बिना समय खराब किए हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल का एक छोटा-सा टॉपिक हम लोग करेंगे कि हम लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स, उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में क्यों रखते हैं कि वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये पैथोजेन्स हैं, ये वर्म्स हैं, ऐसे क्यों करते हैं? ये फंगस है, ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि बेटा क्या किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सारे के सारे हैं तो एक्चुअल में पैथोजेंस ही, पैथोजेंस इन द सेंस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था, ठीक है? तो हमारी बॉडी में आके तो ये हमें बीमारी कर रहे हैं, तो क्या हम कोई एक ऐसी दवाई नहीं बना सकते जिसको हमने खाया और हम ठीक हो गए? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। ऐसा नहीं होता, और ऐसा क्यों नहीं होता यही हम जानेंगे आज की अपनी इस छोटी सी क्लास में। छोटी सी क्लास होने वाली है, कुछ ही मिनट में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटेगराइजिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स, कि हम जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उन्हें कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं। कैटेगराइजिंग माइक्रोब्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म्स इज एसेंशियल फॉर सिलेक्टिंग करेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे भी मतलब अराइज होता है क्या कि अलग अलग हमने उन्हें क्लासिफाई क्यों किया, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, और हम उनका अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ। देखो बेटे, डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना उसका अपना एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, बायोलॉजिकल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका इलाज करने का तरीका भी बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वो कैसे होता है वो बस अब हमें 1 मिनट के अंदर समझना है। सेम ट्रीटमेंट नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल ग्रुप ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर सेल बायोलॉजी एंड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है? द सेम ट्रीटमेंट डजंट गो फॉर एवरी काइंड ऑफ पैथोजन। समझ रहे हो? एक ही ट्रीटमेंट से आप सारे पैथोजेंस को ट्रीट नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके लाइफ के प्रोसेसेस अलग हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अलग हैं, उनकी जो सेल्यूलर मतलब जो उनका बॉडी है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। तो इस वजह से उनके अंदर जो एक उनको जो ट्रीट करने का जो तरीका है ना वो भी अलग है। ठीक है, अब वो कैसे है वो हम समझते हैं अपनी इस वाली क्लास में। देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड एंटीबायोटिक यूज। ठीक है, ज़्यादातर जो हमें परेशान करने वाले पैथोजेंस होते हैं वो वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं, है ना? अब देखो, ऑल वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स, क्योंकि वायरसेस एसेल्यूलर होते हैं इन नेचर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एसेल्यूलर का मतलब क्या होता है। एसेल्यूलर का मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब ये होस्ट क्या होता है वो भी हमने समझा था। होस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर आके ये जो पैथोजेंस हैं, ये जो वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, ये आकर जिनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो फॉर द बॉडी ऑफ द होस्ट, ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट तो ये नॉन लिविंग रहेंगे, बिल्कुल नॉन लिविंग, जैसे मतलब एकदम लाइफलेस पार्टिकल्स की तरह रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर आए, किसी भी बाय मीन्स ऑफ एनी ट्रांसमिशन, कोई भी किसी भी तरीके से जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आए, वैसे ही ये क्या करेंगे, ये मचाएंगे हंगामा। हंगामा कैसे मचाएंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाके हाईजैक करेंगे और वहां पर जाकर अपने नंबर को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे, हमारी इम्यूनिटी को एकदम स्लो कर देंगे उस टाइम पर। ठीक है, और अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे जिससे हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो ऑल वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स के अंदर नहीं, लिविंग सेल्स, एंड डू नॉट शेयर मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जिस तरीके का जैसा उनका सेल बॉडी होता है ना, सेल का स्ट्रक्चर होता है, और बैक्टीरिया के काम करने का जो तरीका होता है, वायरसेस का तरीका उनसे बिल्कुल अलग होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनको अब ये खुद ही मतलब बॉडी के अंदर आएंगे और अपने नंबर को बहुत ज्यादा अलग अलग जो है वो क्वांटिटी में बढ़ा लेंगे, बहुत ज्यादा। आउटसाइड होस्ट सेल्स एंटीबायोटिक्स मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट देम बट नॉट अगेंस्ट वायरसेस। मतलब क्या हुआ कि ये जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं ना, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई है ना, जैसे वायरल हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, तो हमारी जो मदर होती हैं या फादर होते हैं वो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। हाँ, उसका कुछ कोर्स होता है, मतलब 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर का कोर्स होता है, फिर हमने वो खा ली सारी एंटीबायोटिक्स और हमारी बॉडी में से वो इन्फेक्शन खत्म। ऐसे ही होता है
लेकिन बेटा वायरसेस के लिए नहीं होता है ये। जो बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ होती हैं ना, उनको आप ट्रीट कर सकते हो इससे, वायरसेस को ट्रीट नहीं कर सकते। वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज़ एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स लाइफ प्रोसेसेस फाउंड इन बैक्टीरियल ग्रुप नॉट इन वायरस ग्रुप। जो बैक्टीरियल ग्रुप होता है ना, उनकी जैसे ये एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है? ये इस तरीके से एक बैक्टीरिया की सेल्स मतलब ये एक बैक्टीरिया हो गया, थोड़ा-सा डेंजरस टाइप का बना देती हूँ देखने में जो आपको थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा। वैसे तो इसकी जो बॉडी है वो कुछ अलग टाइप की बन गई है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके बना देती हूँ। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका जो सेल है, मान लो कि ये जो सेल है, वो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? और ये हो गया उसके ये हो गया साइटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म के अंदर राइबोसोम्स हो गए। ये होता है बेटा उसका सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है ना, ठीक है? अब क्या होता है देखो हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क। एंटीबायोटिक्स जो है वो वर्क कैसे करती हैं तभी हमें समझ में आएगा। एंटीबायोटिक्स टारगेट बायोकेमिकल पाथवे प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। ये जो आपका बायोकेमिकल पाथवे जैसे ये जो सेल वॉल होती है इसके अंदर आपकी जो अंदर वाली होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ये सारी चीजें जो होती है ना ये प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में। आपके ये जो वो होते हैं क्या नाम है इनका वायरसेस होते हैं उनके अंदर तो सेल ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि सेल वायरसेस जो होते हैं वो तो कैसे होंगे उनका ना अपना सेल होता है, सेल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उनका न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, ठीक है? अब जैसे आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ जैसे कोई बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, सेल्स का अपना एक सेल वॉल होता है। तो पता है एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं? यहाँ से मान लो एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर गई ना तो पता है क्या करती है वो? सेल वॉल को रप्चर कर देती है। सेल वॉल रप्चर हो गई, है ना? सेल वॉल ही तो सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर होती है और अगर सेल वॉल रप्चर हुई तो बैक्टीरिया जो है वो दवाई के जो मेडिसिन है उसके एकदम ही एक्सपोज़र में आ गया और उसने उसे किल कर दिया। एंटीबायोटिक्स ने जो बैक्टीरियाज़ हैं उन्हें किल कर दिया। आपने 1 दिन में 2 बार एंटीबायोटिक खाई, फिर अगले दिन खाई, 2-3 दिन अगर आपने खा लिया उसे, उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो बॉडी में से एकदम खत्म हो जाते हैं। मतलब 5-6 दिन, 7 दिन के बाद तो इसीलिए आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है दोबारा से। ठीक है बेटा? इस तरीके से होता है। लेकिन वायरसेस का तो अपना कोई सेल ही नहीं है ना, कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है उनका। उनके तो जो मतलब जो हम अभी पढ़ रहे थे कि उनके लाइफ प्रोसेसेस ही अलग हैं, है ना? तो जब सेल ही नहीं है तो ये जाके इसको रप्चर कैसे करेगी? इसको मतलब मारेगी कैसे? समझ रहे हो? तो इसीलिए जो मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स होते हैं दे ओनली मेक इम्पैक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल्स बट नॉट ऑन वायरसेस। ठीक है? इसीलिए जैसे जो छोटे बहुत जो वायरसेस वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे जो कॉमन कोल्ड होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है 3 से 7 दिन में। ठीक है? कॉमन कोल्ड का भी कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि अच्छा आपको सर्दी-खाँसी हो गई, ये लो ये वाली दवाई खा लो। सर्दी-खाँसी के वक़्त जो हो रहा होता है ना जैसे फ़ीवर हो गया, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड को ठीक करने की कोई दवाई नहीं होती। समझ रहे हो? क्योंकि वो राइनो वायरस से होता है और वायरसेस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है बेटे? Antibiotics target biochemical pathway present only in bacteria. For example, penicillin blocks the process making bacterial cell walls, thus killing the bacteria but not affecting viruses. है ना? यही जो मैं आपको बता रही थी अभी कि वो पेनिसिलिन एक वो होता है न क्या कहते हैं उसे एक एंटीबायोटिक है ये, एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर आएगा और जो बैक्टीरियाज़ है ना उनको सेल वॉल जो है उनकी सेल वॉल होती है या तो उसे रप्चर कर देगा उसको बनने ही नहीं देगा। सेल वॉल्स को मेक मतलब उनकी जो होता है बनने के प्रोसेस में ही ये क्या करता है उसको बनने ही नहीं देगा। समझ रहे हो? ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल्स और इस वजह से जो बैक्टीरियाज़ हैं वो मर जाते हैं और वायरसेस के अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं इसीलिए डू नॉट अफेक्ट वायरसेस। Human cells do not have such pathways, so antibiotics like penicillins do not harm them. क्योंकि बेटा वी आर एनिमल्स सैडली बट यस वी आर सोशल एनिमल्स। एनिमल्स जो सेल्स होती हैं आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स पढ़े होंगे तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। समझ रहे हो बेटे? तो सेल वॉल नहीं है तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स हमारी सेल को नहीं खराब करता। मेरी बात आप समझ रहे हो? हमारी सेल्स को नहीं खराब करेगा, वायरसेस के अंदर सेल्स नहीं होते, वायरसेस के हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए हमारी बॉडी पे एंटीबायोटिक्स हमारे सेल्स के लिए उसका कोई मतलब वो उसे खराब नहीं करता। वायरसेस के पास सेल्स ही नहीं होती इसलिए उसको खराब नहीं करता। बैक्टीरियाज़ के पास सेल वॉल होती है इसीलिए वो क्या करेगा, उसको रप्चर करके खराब कर देगा, मार देगा। ठीक है बेटे?
अब देखो, एंटीबायोटिक्स में वर्क अगेंस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज की कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना। हमने अपने पिछले पार्ट वाले वीडियोस में पढ़ा भी था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अलग अलग तरीके के डिसीज कॉज करते हैं। लाइक कौन कौन से, जैसे कि वो हो गया आपका टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, है ना। और बहुत सारी हमने पढ़ी थी, डिसेंट्री, डायरिया, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। ये सारी डिसीजेस कॉज करते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ, ये जितने भी बैक्टीरियाज की जो स्पीशीज है ना, उनको तो वो क्या करेगा, खत्म कर देगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बट जस्ट नॉट वन, सिर्फ एक बैक्टीरिया की जो स्पीशीज है सिर्फ उसको नहीं खराब करता, वो सारी की सारी जो स्पीशीज होती है ना बैक्टीरियाज की, उनके ऊपर एक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स will not work against viruses as life processes are different, है ना। लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंट है, वो सेल्यूलर फॉर्म है, ये एकदम ये सेल्यूलर फॉर्म है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताती हूँ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। पेनिसिलिन की जो स्टोरी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की है, तो आई थिंक मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। देखो बेटा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, हमने अभी पढ़ा ही है ना। ये एंटीबायोटिक है और ये एक फंगस से बनती है, फंगस से, जो कि होती है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। वो पता है क्या कर रहे थे, वो ना आपका बैक्टीरिया होता है स्टिफाइलोकोकस, उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टेफाइलोकोकस निमोनी, है ना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये ना बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करते हैं, है ना, उस चीज को ये क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। एक कल्चर, एक पेट्री डिश होती है ना कल्चर, उसके अंदर कल्चर करके देख रहे थे कि भाई ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये ग्रो किस तरीके से करते हैं, वो चीज उसको पढ़ रहे थे, उसको मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन ये देख रहे थे ना कि बैक्टीरियाज को ग्रो ही नहीं होने दे रहा। एक मोल्ड, मोल्ड जो फंगस होती है ना, मोल्ड की फॉर्म में मोल्ड होती है, जैसे जो फरी फरी टाइप की फंगस होती है ना, कभी कभी दीवारों पे भी लग जाती है ना, वो वाली। तो वो एक तरीके की ना मोल्ड उसके अंदर डेवलप हो जा रही है, और वो मोल्ड जो कि आपका ये था पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस ना स्टिफाइलोकोकस को मार दे रही है, समझ रहे हो। बैक्टीरिया जो है, जो स्टिफाइलोकोकस का बैक्टीरिया है, उसको मार दे रही है एक फंगस जो कि थी पेनिसिलियम नोटेटम, समझ रहे हो। ये तो उन्होंने ये देखा कि ये फंगस जो है, अगर ये एक किसको मार दे रही है, बैक्टीरिया को अगर ये मार दे रही है, तो इसको इसी से ही अगर हम एक दवाई बना लें, तो फिर तो ये बैक्टीरियल डिसीजेस को खत्म ही कर देगी। और यहाँ पे उनका आइडिया काम कर गया। बेटा, कहने वाली बात ये है कि एक्चुअल में ना, ये जो फ्लेमिंग थे, ये काम तो कर रहे थे स्टिफाइलोकोकस पे, स्टिफाइलोकोकस किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर काम कर रहे थे। बट क्या हुआ, इनसे एक अलग डिस्कवरी हो गई, किसकी, एंटीबायोटिक की, जो कि थी पेनिसिलिन। अब देखो बेटा, इसे ही कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब था कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। मतलब सर्च कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे किसी और चीज को, लेकिन हो गया कुछ और जो कि हुआ भी बहुत अच्छा ही, एक तरीके से बहुत अच्छी चीज इन्होंने डिस्कवर करी, एंटीबायोटिक बना दिया, ठीक है। तो वो जो चीज थी तो वो बाय चांस डिस्कवरी, बाय चांस डिस्कवरी का मतलब कि हम कुछ और डिस्कवर करना चाह रहे थे, लेकिन हमें कुछ और मिल गया, ठीक है। तो ये थी पेनिसिलिन की कहानी, कि पेनिसिलिन जो थी वो किस तरीके से डिस्कवर हुई, ठीक है बेटे। एंटीबायोटिक्स एंड मिक्स्ड इन्फेक्शंस, मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी के अंदर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन इकट्ठे हो गया, ठीक है, और आपने दवाइयां खाई, तो दवाइयां खाने से पता है क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन अपनी जगह रहता है। ठीक है। इफ बोथ bacterial and viral infections occur together, for example bacterial infection with viral cold, antibiotic work only for bacterial component, ठीक है, बैक्टीरियल कंपोनेंट के लिए काम करेगी, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो है वो अपना टाइम लेके ही ठीक होगा बेटे, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम करते हैं, देखो, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, वायरल तो अपने टाइम लेगा, है ना। वायरल में जो सर दर्द हो रहा है, कॉफिंग हो रही है, इन सब चीजों का इलाज हो जाता है, लेकिन पूरा की वायरल, बस आपको आज वायरल इन्फेक्शन हुआ, कल दवाई खा ली, सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमें आज करना था अपनी क्लास के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मीन्स ऑफ स्प्रेड हम करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना मिस ना करें। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।